हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमेशा कंफ्यूज रहती हैं कि आपके बच्चे को अच्छा खाना देने के बावजूद उसकी इम्यूनिटी क्यों कमज़ोर है, क्यों उसका वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्यों उसको भूख नहीं लगती, क्यों वो खुद से आके नहीं बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, क्यों नई नई डिशेस ट्राई कराने के बावजूद उसका इंटरेस्ट फूड में नहीं है, क्या उसको बार बार स्किन रैशेज हो जाते हैं, क्या उसका हेयर जो है वो थिनिंग हो रहा है, क्या उसके नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं। If you are facing all these signs and symptoms in your child, well, it indicates a very major and majority of times it's missed जिंक डेफिशिएंसी। जिंक एक बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी यानी कि इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत ही थोड़े अमाउंट में भी डेफिशिएंट होने की वजह से आपकी बॉडी में मेजर इम्पैक्ट आता है, चाहे वो अडल्ट्स में हो चाहे वो बच्चों में हो। बच्चों में इम्पैक्ट ज़्यादा नोटिसेबल होता है क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनकी ग्रोथ डिले होता है, उनका एपेटाइट पुअर होता है, उनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। एट द सेम टाइम अडल्ट्स में भी उनकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ होते हैं, आपकी हेयर क्वालिटी नेल क्वालिटी इफेक्ट होती है। अडल्ट्स में फर्टिलिटी तक अफेक्ट होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, एज वेल एज आपके थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं जिंक डेफिशिएंसी से। आपकी स्मेल सेंसेशन, आपकी टेस्ट सेंसेशन अफेक्ट होती है जिंक डेफिशिएंसी से। तो अगर आप में ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं या फिर आपके बच्चे में ये साइन एंड सिम्टम्स है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें टू अंडरस्टैंड दोज फूड आइटम्स विच यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट टू इंक्रीज द जिंक कॉन्सेंट्रेशन इन योर डाइट। अब देखिए, जिंक हमारी बॉडी में 300 से ज़्यादा एंजाइम्स में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी को एक मेजर सेटबैक देती है, हमारी वूंड हीलिंग स्लो होती है, हमारी बॉडी की बिल्डिंग कैपेसिटी स्लो होती है, एपेटाइट स्लो होता है, ग्रोथ स्लो होती है, डीएनए ऑल्टर होता है एंड व्हाट नॉट। तो इसीलिए आपको जिंक के अगर पावर सोर्सेज समझने हैं तो वो क्या है, सबसे मेजर पावर सोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली आप किसी भी डाइट में ऐड कर सकते हैं, दैट इज पंपकिन सीड्स। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो पंपकिन सीड्स को मिक्सी में रोस्ट करके मिक्सी में चला के उसकी प्यूरीज में स्प्रिंकल करके देना है। बच्चे की चूइंग एबिलिटीज के हिसाब से सीड्स उनको ऑफर करने हैं। प्लीज डोंट गिव एनी फूड दैट आर एट अ रिस्क ऑफ चोकिंग फॉर योर चाइल्ड। सेकेंड, उसके और क्या पावर सोर्सेज हैं फॉर द जिंक आर सेसमे सीड्स, eggs have a good quantity of zinc as well as protein। वेजिटेरियन सोर्सेज में chickpeas are the power source for zinc। उसके अलावा राजमा एंड लेंटिल्स, केनुआ एंड ओट्स आर द पावर सोर्सेज ऑफ जिंक। उसके अलावा आपको बच्चों की डाइट में ऐड करना है मिल्क, कर्ड, योगर्ट, और यही सब आइटम्स आपको अडल्ट्स की डाइट में भी ऐड करनी है। इफ यू फील इवन दो यू आर प्लानिंग योर डाइट वेरी वेल येट यू फील समथिंग इज मिसिंग, सो इट कुड बी अ जिंक डेफिशिएंसी। प्लीज ऐड these food items in your diet for at least 1 week and you can see the result if your immunity is getting better, if you're feeling better, tasting better, smelling better, your hair is improving, your nail is improving, then it can be a zinc deficiency. If you have any doubt, please feel free to write in the comment section. For such informative content, please keep on watching my channel.